अच्छा, मेरे साथ तो इस तरह से ज़रूर होता है कि जब भी मैं बाहर जाती हूँ तो हलवाई की दुकान पे मिलने वाली कचौरी जो है मुझे बेहद पसंद है और मेरा हमेशा दिल चाहता है कि मैं उसको ज़रूर खाऊं। लेकिन आज हम बनाने वाले हैं वही कचौरी घर में। यकीन करें, जायका, लज्जत, हर चीज़ जो है उससे कई गुना ज़्यादा होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जिसकी रहमतें और बरकतें हमारे खानों में शामिल हैं। आज हम बनाने वाले हैं आप सबके लिए बहुत ही स्पेशल किस्म की रेसिपी। आज हम बनाएंगे बिल्कुल हलवाई स्टाइल खस्ता कचौरियाँ, और ये वो कचौरियाँ हैं जो मुझे यकीन है आप जब बनाएंगे आप लोग हैरान हो जाएंगे। अगर आपने अपने घर वालों से बहुत सारी तारीफें लेनी है, आज की ये रेसिपी आप लोगों के लिए है। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, तो आपका रिजल्ट भी इतना ही अच्छा, इतना ही बेहतरीन बनेगा। तो जल्दी से बनाते हैं इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो है हमने एक बर्तन लेना है। यहाँ पे मैंने कढ़ाई ली है जिसके अंदर हम जो कीमे वाली स्टफिंग है वो तैयार करेंगे। अब इसमें शामिल करेंगे ऑयल। ऑयल जो है यहाँ पे हमने 1/3 कप ऑयल का इस्तेमाल किया है। अच्छा, साथ इसमें डालेंगे 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अब ये जो अदरक लहसुन का पेस्ट है इसको गरम तेल के अंदर अच्छी तरह से यहाँ पे हमने पहले फ्राई करना है, ताकि इसकी जितनी भी स्मेल है, जो कच्चापन है, वो सारा यहीं पर खत्म हो जाए। लाजमी 1 मिनट तक जो है हम भूनते हैं, ताकि लहसुन की स्मेल होती है तो वो बहुत जल्दी जो है वो खत्म हो जाती है। जैसे ही अदरक लहसुन का पेस्ट जो है हमारा हल्का गोल्डन होता है, तो यहाँ पे हम लोग शामिल करेंगे कीमा। कीमा जो है यहाँ पे मेरे पास बड़े का कीमा है और बीफ मिन्स है मेरे पास। तो ये वजन जो है इसका 400 ग्राम है। 400 ग्राम कीमा हमने यहाँ पे डाल दिया है। अब हमने कीमे को तब तक भून लेना है जब तक कि इसका कलर जो है वो सफेद नहीं हो जाता। जाहिर है बड़े का कीमा है तो इसका कलर काफी पिंक पिंक सा होता है, तो हम इसको जब तक ये सफेद सा नहीं हो जाता तब तक हम इसकी भुनाई करेंगे, और इस काम में हमें 2 से 3 मिनट लगेंगे। अच्छा जी, अब यहाँ पे कीमे की हमने भुनाई कर ली है। अब हम शामिल करेंगे इसके अंदर कुछ मसाले। सबसे पहले डालेंगे नमक, जो कि हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करेंगे। अभी यहाँ पे मैंने 1 चाय का चम्मच नमक का इस्तेमाल किया है। लाल मिर्च का पाउडर 1 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, जीरा पाउडर आधा चाय का चम्मच, हल्दी आधा चाय का चम्मच, गरम मसाला पाउडर आधा चाय का चम्मच। अब ये सारे मसाले शामिल करने के बाद दोबारा हम कीमे को जो है अच्छी तरह से यहाँ पे भून लेंगे। अब यहाँ पे इसकी अच्छी तरह से हमने भुनाई कर ली है। यहाँ पे मैंने इसको 7 से 8 मिनट के लिए मसाले के साथ भूना है। इतना टाइम आपको भी लगेगा क्योंकि कचौरी के लिए ये कीमा वाला मसाला बना रहे हैं। तो यहाँ पे कीमे में हम पानी शामिल नहीं करेंगे, हम इसको ऐसे ही कवर करेंगे। कवर करके हम मजीद इसको दम वाली आंच पे पकाएंगे 8 से 10 मिनट के लिए। मैं यहाँ पे पानी का इस्तेमाल नहीं कर रही। आपको ज़रूरत पड़े तो आप इसमें 1 कप आधा कप जितना पानी डाल के फिर भी इसको कवर करके पकाएं। मकसद क्या है, कीमे को अच्छी तरह से गलाना है, पकाना है। तो कीमा हमारा जो है अच्छी तरह से पक चुका है, ये आपके सामने। कीमे की अच्छी से भुनाई कर ली है। तो यहाँ पे अब हम इसमें शामिल करेंगे प्याज। 2 दरमियाने साइज़ की प्याज लेके उनको छोटा छोटा, बिल्कुल ऑमलेट वाला जो हम काटते हैं प्याज, वैसे ही प्याज को काट के हमने यहाँ पे डाला है। कीमा कचौरी का जो हम मसाला बनाते हैं उसमें जो कमर्शियल लेवल पे भी ये जो मसाला तैयार करते हैं, जो हम कचौरियाँ लेते हैं, उसमें भी प्याज का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा किया जाता है, और जो कि कीमे के साथ एक बैलेंस सा जो है मसाला हमारा वो रेडी होता है। अब प्याज को शामिल करने के बाद हमने इसके अंदर पानी वगैरह नहीं शामिल करना, और दोबारा से हम इसको कवर करेंगे। कवर करके हम इसको रखेंगे दम वाली आंच पे 4 से 5 मिनट के लिए, जब तक कि प्याज जो है हमारे हल्के से सॉफ्ट नहीं हो जाते। 5 मिनट के बाद इसका कवर हटाते हैं। प्याज काफ़ी हद तक जो है नरम हो चुकी है। तो बस अब यहाँ पे जो है आखिर में हम लोग इसमें शामिल करेंगे हरी मिर्चें, बिल्कुल छोटी छोटी काट के 2 से 3 हरी मिर्चें ली हैं मैंने, वो यहाँ पे शामिल की हैं। और साथ इसमें शामिल करेंगे हरा धनिया। हरा धनिया शामिल बिल्कुल आखिर में करेंगे। इसके बाद इसको हम थोड़ी देर के लिए मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे हमारा कचौरी के लिए जो मसाला है वो हमारा रेडी हो चुका है। तो बस अब इसको चूल्हे से उतार के इसको साइड पे रखते हैं और इसको अच्छी तरह से ठंडा करते हैं। जब तक कि मसाला हमारा ठंडा होता है तो दूसरी तरफ हम जो आटा है वो तैयार कर लेते हैं। उसके लिए हमने यहाँ पर लिया है 2 कप मैदा, आधा चाय का चम्मच नमक, और 3 खाने के चम्मच इसमें शामिल करेंगे हम लोग ऑयल। कुकिंग ऑयल हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल कर लें। आप लोग चाहें तो घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब पहले तो हाथों की मदद से हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है, और इस तरह से करने की जो मैदा है ये थोड़ा सा खुरदरा सा हो जाएगा, इतना स्मूथ नहीं रहेगा। और जब हाथों में इस तरह से आप मुट्ठी बनाएंगे तो इस तरह से इसकी मुट्ठी सी शेप भी बनेगी।
तो बस अब हमने इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करना है और इसकी एक नरम सी जो एक आटे की डो है वो बना लेनी है। इसको हमने बिल्कुल वैसे ही गूंद लेना है जैसे कि ज़्यादातर हम लोग समोसा बनाने के लिए डो जो है वो गूंद लेते हैं। अच्छी तरह से नरम सी हमने डो अपनी तैयार कर ली है। थोड़ा सा ऑयल जो है ऊपर लगाएंगे ताकि ये जो ऊपर वाली आटे की लेयर है ये खुश्क ना हो। अब ये जो आटा हमने गूंद के रखा है इसको रेस्ट देंगे 10 से 15 मिनट के लिए ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। 15 मिनट हो चुके हैं और अब ये जो आटा है हमने इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेने हैं। एक ही साइज़ के जो है इसके हम पेड़े बनाएंगे। अब जितने साइज़ की कचौरी आप बनाना चाहते हैं आपने उतने पेड़े लेने हैं। यहाँ पे मैं थोड़े बड़े साइज़ की कचौरी बनाऊंगी तो उस लिहाज से मैंने यहाँ पे 4 से 5 पेड़े कर लिए हैं। अब एक पेड़ा हमने उठाना है और उसको पहले बेलन की मदद से अच्छी तरह से बेल लेना है। अभी हम इसको लंबाई के रुख में बेल रहे हैं। अब इसके ऊपर अच्छी तरह से ऑयल लगा देंगे। ब्रश की मदद से मैं ऑयल लगा रही हूँ। ऑयल लगाने के बाद इसके ऊपर डालेंगे खुश्क मैदा, थोड़ा सा स्प्रिंकल करेंगे। पूरी जो हमने रोटी बेल के रखी है पूरी रोटी के ऊपर ही डाल देंगे। अब हमने इसको इस तरह से फोल्ड करना है जैसे कि एक लिफाफे को फोल्ड करते हैं, एक इन्वेलप सा हम लोग जो है वो बनाते हैं। फोल्ड करके भी दोबारा से ऊपर ऑयल लगाना है, दोबारा से खुश्क मैदा डस्ट करना है और अब इसको इस तरह से फोल्ड करना है। मेरी कोशिश है मैं आपको अच्छे से दिखा सकूं। और दोबारा से ऑयल और खुश्क मैदा लगाने के बाद अब इसको इस तरह से हम फोल्ड करेंगे और छुरी की मदद से अब हम इसको 2 हिस्सों में काट लेंगे। अब यहाँ पे एक जो पेड़ा हमने लिया है उससे हमारी 2 कचौरियाँ जो है तैयार होंगी। अब हमने क्योंकि 6 से 7 पेड़े बनाए हैं तो हमारी कचौरियाँ जो है 12 से 14 वो तैयार होंगी। अब जितने पेड़े बनाए हैं इनको जो है कवर करके रखना है क्योंकि ज़ाहिर मैदा है, इसके ऊपर वाली लेयर जो है बहुत जल्दी खुश्क होना शुरू हो जाती है। अब एक पेड़ा उठाएंगे। अब ये जो ऊपर से आपको लेयर्स बहुत सारी नजर आ रही होंगी, यही लेयर्स जो हैं जब कचौरी हम फ्राई करेंगे तो ये लेयर्स जब खुल के आएंगी तो यही जो है खस्ता जो है एक कचौरी को बनाएंगी। बड़ी ही हमारी परत वाली जो है हमारी कचौरी वो तैयार होगी। अब बेलन की मदद से इसको अच्छी तरह से अब हमने बेलना है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि आपने इसको बहुत पतला नहीं कर देना बेलते वक्त, क्योंकि वरना क्या होगा, अभी हमने इसके अंदर जो हमने कीमा तैयार करके रखा है हमने वो भी इसके अंदर फिल करना है। बहुत पतला नहीं हमने इसको करना। दरमियान में रखेंगे कीमे वाली स्टफिंग जिसको हमने अभी बनाया है। ज़्यादा क्वांटिटी में रखेंगे, 2 चम्मच भर के मैंने यहाँ पे डाली है। अब इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। पहले तो जो किनारे हैं उनको प्रेस करेंगे ताकि जब हम फ्राई करें वो खुले नहीं। अब ये हमारी कचौरी जो है बिल्कुल बंद हो चुकी है, लेकिन बिल्कुल इसको जो है हमारी ये जो हलवाइयों की दुकान पे कचौरियाँ मिलती हैं थोड़ा सा वैसा इसको डिज़ाइन देने के लिए हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और ये बहुत इजी हो जाता है। ये आपके सामने। और यहाँ पे हमारी एक कचौरी जो है वो रेडी हो चुकी है। इसी तरह से बाकी सारी कचौरियाँ जो है वो भी तैयार कर लेनी है और फिर हमने इनको फ्राई करना है। फ्राई करने के लिए ऑयल जो है हमने दरमियानी आंच पे गर्म किया है और जो कचौरी होती है इसको बहुत गर्म ऑयल में नहीं डाला जाता। ऑयल जो है हल्का गर्म होना चाहिए और तब जो है ये जो कचौरी है इसको ऑयल के अंदर शामिल किया जाता है और फिर उसके बाद जो है आपने इसको हल्के गरम तेल में पकाना है। चूल्हे की आंच यहाँ पे मीडियम लो के दरमियान में होनी चाहिए। फ्राई करने का जो टाइम है वो 14 से 15 मिनट है। हाँ जी, आपको इतना टाइम लगेगा क्योंकि ये कचौरी है बहुत सारी लेयर्स वाली है। जब हम इस तरह से गरम गरम तेल इसके ऊपर से भी डालेंगे तो इसकी जो परतें हैं वो खुल के सामने आएंगी। हल्की आंच पे फ्राई करेंगे तो अंदर तक की जो परत है वो इसकी पकेगी। अगर जल्दबाजी में आप फ्राई करेंगे ऊपर से तो ये ब्राउन हो जाएगी, लेकिन जो अंदर वाली होगी तो वो एक हो सकता है कि वो जो है कच्ची रह जाए। तो आपने जल्दबाजी नहीं करनी, बहुत आराम से एहतियात से कचौरियों को आपने फ्राई करना है क्योंकि जितना आप लोग यहाँ पे सब्र करेंगे आपको इसका फल भी उतना ही मीठा मिलेगा। मतलब कि बहुत बेहतरीन किस्म की जो कचौरी है वो आपको मिलेगी। और यहाँ पे मुझे फ्राई करते हुए 15 से 16 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पे हमारी खस्ता कचौरियाँ जो है रेडी हो चुकी हैं। एक एक कचौरी को चेक करें, उसकी जो तहें हैं जो परतें हैं वो खुल के सामने आई हैं। तो बस हमारी जो खस्ता कचौरियाँ जो है तैयार हैं, इनको ऑयल से बाहर निकालते हैं और जब तक कि मैं बाकी जो बची हुई कचौरियाँ हैं उनको फ्राई करती हूँ तब तक आप लोगों ने क्या करना है, आपने मेरे चैनल पे जाके उसको सब्सक्राइब करना है। जो वीडियो आप देख रहे हैं इसको लाइक करना है। जो आपकी रिकमेंडेशन है आप वो मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं।
तो माशाल्लाह माशाल्लाह से हमारी यहाँ पे सारी खस्ता कचौरियाँ जो हैं वो तैयार हो चुकी हैं। बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार आज की हमारी ये जो कचौरियाँ हैं ये बनकर रेडी हुई हैं। यकीन करें ये इतनी बेहतरीन बनी है, इतनी खस्ता बनी है कि आपको बाजार से लेने की ज़रूरत ही नहीं है। शायद ये उससे कई गुना ज़्यादा मज़े की बनी है, क्योंकि आपने इनको अपने हाथों से बनाया है, आपने हर चीज़ जो है अपने हाथों से तैयार की है। तो इसका मुकाबला बाजार वाली कचौरियों से आप कर ही नहीं सकते। कोई भी दावत है, कोई भी टी पार्टी है, तो उसके लिए ये जो है रेसिपी परफेक्ट है। ज़रूर बनाएं। 2 कप मैदे से आपकी काफ़ी सारी कचौरियाँ जो है बनके तैयार हो जाएंगी। और एक जो है कचौरी मैं आपको तोड़ के चेक करवा देती हूँ, ये चेक करें कितनी खस्ता, कितनी क्रिस्पी जो है इसकी ऊपर वाली लेयर्स है, और अंदर से जो कीमे वाली हमने फिलिंग इसके अंदर डाली है वो बहुत बेहतरीन बनी है, और उसके साथ ये जो कचौरी है बहुत कमाल की लग रही है। तो बस यहाँ पर हमारी बेहतरीन किस्म की शानदार सी कचौरियाँ रेडी हैं, तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना है। इंशाल्लाह अगली दफ़ा एक और बहुत अच्छी सी वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।